श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालनम ब्याह लड़ाओरी, रसिक दंपत्ति का परिणय महोत्सव गतांग से आगे। अरे ओ कमलो, तुम और प्रसन्नतापूर्वक खिले रहो। पता है हमें, तुम सूर्य अस्त के बाद अपने को समेट लेते हो, किंतु आज नहीं। आज तो महामहोत्सव है। आज तुमको खिले रहना है। फिर भी तुम्हें सूर्य की किरणें आवश्यक है तो हमारी प्यारी जो की चंद्रिका की ओर देख लेना। सूर्य की किरणें तुम्हें वहाँ से मिल जाएगी। अरे ओ तारे, तुम लोग कितने हो, सभी एक साथ क्यों नहीं चमकते? देखो, यही अवसर है, सेवा में लग जाओ। इस उत्सव को और सुंदरता प्रदान करो। अरे कोयली, तू उत्सव के गीत गा। देख, हमारी स्वामिनी दुल्हन बनी है, उनको तू कुछ तो गाकर सुना। ये सब आज जो बोल रही है नई सखियाँ है, जिनका आज इस ब्याहुला उत्सव में प्रवेश हो गया है। हरिप्रिया जी ने इन सखियों को देखा। एक सखी का प्रेम मंजरी नाम था। इसके साथ 8 सखियाँ थीं जो प्रेम मंजरी के साथ ही प्रकट हुई थी। ये सब बहुत सुंदर है। इनके अंग से कमल की सुगंध प्रकट हो रही है। ये ब्याहुला उत्सव के लिए ही आई है। आई क्या कहे, प्रकट हुई है, क्योंकि यहाँ आना जाना नहीं है। श्री हरिप्रिया से ये सब गले मिली, फिर सेवा में लग गई। सुंदर दूल्हा और दुल्हन ब्याह मंडप पर विराजमान है। सखियाँ उन्मत्त होकर नाच गा रही है। अरे सखियों, देखो तो हमारे दूल्हा दुल्हन कितने सुंदर लग रहे हैं। वैसे दूल्हा के भेष में तो सामान्य भी सुंदर लगता है, फिर ये तो मनमत है। इनकी तुलना किनसे? हरिप्रिया आनंद में विभोर है। तन की कोई सुध नहीं है। वो बोल भी रही है तो ऐसे जैसे मधु भर पेट पी लिया हो। जी, मधु तो पिया ही है। युगल के अपार अगाध सौंदर्य का मधु, युगल के ब्याहुला रस का मधु, उत्सव और उमंग का मधु। और ये दंपत्ति प्रेम में रंगे हैं ना, इसलिए और ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। हरिप्रिया कहती है, हाँ देखो तो, प्रेम साक्षात इनके वाम भाग में ही विराजमान है। उनके कारण ही इनकी शोभा बन रही है। हरिप्रिया की बात सुनकर अन्य सखियाँ भी हर्षोन्माद से भर गई। तभी देखते ही देखते 8 सखियाँ और प्रकट हो गई। ये कौन है? सखियाँ है। इन सबके हृदय में आनंद की लता फूट गई थी, जो देखते ही देखते बढ़ती ही जा रही थी। हरिप्रिया जी ने देखा, एक सखी जो इनकी प्रमुख थी, उनका नाम था प्रेम मंजरी। ये गंभीर थी, गौर वर्ण था इनका और पीली साड़ी पहनी हुई थी। ये क्यों आई है, ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए। अरे भांति भांति दंपत्ति ही रिझावे, अपने इन रसिक दंपत्ति को रिझाने आई है। और क्या, इनके साथ में एक सखी है जिनका नाम है सुभगा। ये तो विचित्र है। वेद मंत्र पढ़ते हुए युगल की परिक्रमा लगा रही है। उनके हाथों में एक सुंदर सा शंख भी है, वह बजा रही है और वेद मंत्र का उच्चारण भी कर रही है। आहा, इससे तो निकुंज का वातावरण और सरस गंभीर हो उठा था। रस तो यहाँ है ही, किंतु गंभीर रस के होने से अब तो जो डूबेगा वो अपने को बचा नहीं पाएगा। एक सखी और है इनके साथ। हरिप्रिया कहती है, इनका नाम है चमत्कारिणी सखी। ये सेवा परायण है। ये सेवा करके ही युगल को रिझाना जानती है। सबने देखा कि ये सखी कभी प्रियाजू के पास जा रही है और कान में कुछ कहती है तो प्रियाजू हंसने लग जाती है। लालजू की ओर संकेत करती है हंसते हुए प्रियाजू, तो वो चमत्कारिणी सखी लालजू के पास जाकर कान में ही कहती है। लालजू खुलकर हंसे नहीं, मंद मुस्कुराहट देकर गंभीर हो गए। ऐसा क्या कहा इन सखीजू ने? अन्य सखियाँ हरिप्रिया से पूछती है तो हरिप्रिया उत्तर देती है, प्यारी जू, आप इतनी गोरी है, किंतु लालजू तो कारे हैं। ये बात प्रियाजू के कान में कही थी।
प्रियाजू ने श्याम सुंदर को भी कहने के लिए कहा था। इसी बात पर प्रियाजू हंसे जा रही है, किंतु लालजू गंभीर हो गए हैं। हरिप्रिया चंचल होती हुई बोली, ये तो ब्याह है, ब्याह में गारी नहीं हो तो ब्याह ही क्या। तभी एक सखी और दिखाई दी। इनका नाम था वृंदारिका सखी। ये तो बस बधाई बांटने का ही काम कर रही थी। बधाई बांट भी रही थी और बधाई गा भी रही थी। इनकी ही एक सखी और है जो राई नोन लेकर आई और युगल दंपति की नज़र उतारने लगी। इनका नाम था रसिका सखी। और तभी आनंदाजू नाम की एक सखी ने इतनी सुंदर आरती की थाल सजाई। उस आरती की शोभा ही अलग थी। वो आरती करते हुए नाच रही थी। भद्र सौरभा नाम की सखी तो अपने भाग को मना रही है, गर्व से फूल रही है। ये इतनी गदगद है कि इनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा। तभी हरिप्रियाजू ने देखा कि ये सब सखियाँ युगल के सामने बैठ गई है और गीत गाने की इनकी तैयारी है। इन सखियों ने हरिप्रियाजू को भी अपने पास बैठाया। हरिप्रिया फिर अपनी सखियों को भी अपने पास बैठाती है और सब मिलकर श्याम सुंदर यानी दूल्हा सरकार को गारी सुनाती है, गारी गाती है। युगल सरकार आनंद से विराजे है और सखियों की गारी सुन रहे हैं। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।